हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कॉल ओनली कैंपेन गूगल एडवर्ड्स के अंदर कैसे क्रिएट करा जाता है। सो आज हम एक नए टाइप का कैंपेन देखेंगे जिसमें सर्च कैंपेन अगर कि हमें सेटअप करना हो किसी एजेंसी के लिए, किसी कंपनी के लिए, तो हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले न्यू कैंपेन में आप गए। न्यू कैंपेन में जाने के बाद जैसे ही आपको स्क्रीन लोड होती है, आप यहाँ पे ना 3-4 तरीके के कैंपेन्स आप बना सकते हो। आपको पता है, सर्च कैंपेन, कॉल ओनली कैंपेन, या आपकी ब्रांड अवेयरनेस या रीच के लिए। सो आज का जो हमारा कैंपेन होगा ना, वो ब्रांड अवेयरनेस के लिए हम रख लेते हैं कि हम ब्रांड अवेयरनेस करना चाहते हैं, हमारे ब्रांड को पॉपुलेट करना चाहते हैं। तो उसमें किस तरीके से उसको करेंगे। लेकिन उसको करने से पहले आपके पास 2 चीज़ें फिक्स होनी चाहिए कि या तो आपके पास क्रिएटिव्स हों अच्छे, और या फिर क्या हो कि आपके पास जो है वीडियो हो जिसको आप एज ए ब्रांड अवेयरनेस मार्केट करना चाहते हो। ठीक है, तो जैसे ही हमने ब्रांड अवेयरनेस पे क्लिक करा, हमारे पास 2 ऑप्शंस आए हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन है वो डिस्प्ले का है, सेकंड है वो वीडियो का है। तो आज हम दोनों तरीके की करेंगे कि डिस्प्ले को अगर क्रिएट करना है तो कैसे करेंगे, और वीडियो को अगर करना है तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं डिस्प्ले के साथ। तो यहाँ पे हमने क्या है कि यूआरएल डालना है। तो यूआरएल क्या है हमारा, डब्ल्यू, ठीक है। अब उसके बाद में अपने कैंपेन का नेम आपने देना है। तो नेमिंग कर लिए के लिए मैंने पहले ही आपको बताया हुआ है कि आप नेमिंग किस तरीके से करोगे। ठीक है, तो डी टी टी, सॉरी, डी टी टी ब्रांड अवेयरनेस। ठीक है, अब ब्रांड अवेयरनेस के बीच में जो ये स्पेस हम दे रहे हैं, इसको भी हमें नहीं देना, हमने ऐसे ही उसको सेपरेटर से सेपरेट करते हुए चलना है। ठीक है, और अगर मान लो कैंपेन 1 2 3 आप उसके सामने डालना चाहते हो, आप इजीली डाल सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद में आप करोगे कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद में, ठीक है, तो जैसे ही आपने उसको कंटिन्यू करा, कंटिन्यू करने के बाद में आपके पास क्या हो गया कि जो नेक्स्ट विंडो है जिसमें आपको एड्स क्रिएट करने हैं, वो आपके सामने लोड होगी। ठीक है, सो यहाँ पे आपने क्या करना है, पहले सबसे पहले उसका कंट्री चूज़ करना है कि आप किस लोकेशन पे चलाना चाहते हो। लाइक हमारा क्योंकि एक लोकल वेंडर है, तो हम क्या करना चाहते हैं, उसको हम उसको चलाएंगे एक पर्टिकुलर लोकेशन पे, जो लोकेशन क्या होगी, गुड़गांव। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे गुड़गांव को मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया टारगेट करके। तो अब मेरी जो एडवर्टीज़मेंट है वो कहाँ पे चलेगी, वो गुड़गांव लोकेशन पे चलेगी। ठीक है, उसके बाद में टारगेट क्या करना है, प्रेजेंस ऑफ इंटरेस्ट जो है पीपल इन रेगुलरली, जो मतलब बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे आपको ये देखना होता है कि बंदा जो है, जो आपकी ऐड को देखे, वो गुड़गांव का ही हो या गुड़गांव से बाहर का। अगर गुड़गांव में आ रखा है तो वो भी हो। तो इस तरीके से आप अपने प्रायोरिटी के हिसाब से ये सेटिंग्स कर लोगे कि किसको आपको टारगेट करना है और किसको आपको एक्सक्लूड करना है। एक्सक्लूड हमने किसको करा है, प्रेजेंस पीपल इन द एक्सक्लूडेड लोकेशंस, यानी कि गुड़गांव के अलावा जितनी भी लोकेशंस है, बाकी वहाँ के पीपल्स को हमने क्या कर दिया, वहाँ से एक्सक्लूड कर दिया है। ठीक है, अब है लैंग्वेज कि इंग्लिश इसमें बाई डिफ़ॉल्ट आती है। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, उसके बाद आप हिंदी को भी यहाँ पे डाल सकते हो, क्योंकि आपकी जो सर्चेज़ हैं रूटीन में हिंदी और इंग्लिश से मिक्सअप ही रहती हैं। ठीक है, उसके बाद में अगर आपको कोई एडिशनल सेटिंग्स वगैरह देखनी है, तो आप यहाँ से मोर सेटिंग्स में जाके और फिर अपनी जो भी एडिशनल सेटिंग्स है, यानी कि आपको कैंपेन को शेड्यूल करना है, आपको किस डिवाइस को टारगेट करना है, आपको एड रोटेशन के हिसाब से आपको उसको ऑप्टिमाइज़ करना है कि नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ें, तो एक एक बार करके हम ये सारी चीज़ें देख लेते हैं कि इसमें क्या होता है। ठीक है, अब ऐड रोटेशन पे जैसे ही मैंने क्लिक करा, तो वो ऑप्टिमाइज़ किस, मतलब उसके उसने हमें 4 ऑप्शंस दिए कि वो रोटेट ही ना करे, यानी कि जो आपकी एडवर्टाइज़मेंट्स हैं जिस पैटर्न में आपने रखी हैं, उसी पैटर्न में वो यूज़र को शो कराता रहे। दूसरा, जिसको सबसे ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, उस पैटर्न को वो लोग फॉलो करें, यानी कि ऑप्टिमाइज़ करके वो यूज़र्स को दिखाए। उसके बाद में कन्वर्जन्स के हिसाब से ऑप्टिमाइज़ करें। ठीक है, और लास्ट ऑप्शन हमारा है कि इवेंचुअली रोटेट करता रहे, यानी कि उसमें परफॉर्मेंस का कोई पैरामीटर नहीं होगा, वो डायरेक्टली बस उसको रोटेट करता रहेगा। ठीक है,
तो इनमें से जो सेटिंग्स आप करना चाहते हो आप सेलेक्ट करोगे, अदरवाइज उसको बाईपास कर दोगे। ठीक है, उसके बाद में फिर दोबारा से आप मोर सेटिंग्स में जाओगे तो आपका शेड्यूल, कि आप अपनी एडवर्टीजमेंट को पूरे दिन के लिए चलाना चाहते हो या फिर एक फिक्स टाइम आप रखना चाहते हो, या वीक के सातों दिन चलाना चाहते हो, या कोई फिक्स दिन है आपके उनके उनके ऊपर चलाना चाहते हो। लाइक मैं जो है सैटरडे संडे में ज़्यादा चलाना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि सैटरडे और संडे में क्या होता है कि लोग फ्री होते हैं और उनको कैब्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, और क्योंकि हमारा बिजनेस जो है कैब से रिलेटेड है, तो हम यहाँ पे इजीली उन दोनों दिन को डाल के, और उनमें भी किस टाइम पे मैं चलाना चाहता हूँ कि सुबह लोग 6 बजे से लेके और रात के 22 बजे तक, यानी कि 10 बजे तक रूटीन में लोग मूव करते हैं। तो हमने यहाँ पे 22 सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, सेम यही पैटर्न हम संडे को फॉलो करेंगे। संडे को क्या था पे हमने सेलेक्ट करा 10 बजे से और 22 बजे तक। ठीक है, तो यानी कि आपको शेड्यूलिंग करना भी समझ आ गया होगा। अब उसके बाद जो अगला ऑप्शन है मोर सेटिंग्स में, वो है आपका डिवाइसेस का। लाइक आपने एडवर्टीजमेंट क्रिएट तो कर दी, लेकिन आपको पता है कि आपकी जो यूज़र ऑडियंस है वो सारी की सारी थोड़ी सी लो बजट ऑडियंस है। ठीक है, तो उस केस में आप क्या करोगे, डिवाइसेस को सेग्रीगेट कर सकते हो कि आपको पता है जो लो बजट पीपल होते हैं वो एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आप उनको एंड्रॉयड के हिसाब से सेग्रीगेट कर सकते हो, या आपको लगता है कि वो कंप्यूटर से मतलब आपका जो बिज़नेस है वो कंप्यूटर लेवल पे नहीं चलता, आपका बिज़नेस जो है वो डेस्कटॉप लेवल पे नहीं चलता, आपका बिज़नेस जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ मोबाइल लेवल पे चलता है, तो आप यहाँ पे स्पेसिफिक सेट जो है वो यहाँ पे सेट कर पाओगे। कैसे? ठीक है, मैंने कंप्यूटर्स को यहाँ से हटा दिया कि कंप्यूटर हमारे उसमें नहीं होंगे जो जहाँ पे हम एडवर्टीजमेंट दिखाएंगे। ठीक है, दूसरा हमने क्या करा, हमने टैब को भी हटा दिया कि टैब पे भी हमारे जो यूज़र्स हैं वो नहीं आते। ठीक है, अब टैब और ये हटाने के बाद में हमने क्या करना है, अब ऑपरेटिंग सिस्टम उन्होंने दिया है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में जाके हम देखेंगे कि कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम को हम फॉलो करना चाहते हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पे iOS और एंड्रॉयड, ब्लैकबेरी वगैरह का। ठीक है, और ये हमने iOS सेलेक्ट करा। ठीक है, और यहाँ पे डन कर दिया। उसके बाद आपकी डिवाइस या मॉडल अगर आप यहाँ से सेग्रीगेट करना चाहते हो तो वो भी आप इजीली कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे कोई भी चीज़ डिवाइस या मॉडल है उसको सेग्रीगेट नहीं करना चाह रहा हूँ। उसके बाद में कोई स्पेसिफिक नेटवर्क को आप करना चाहते हो टारगेट तो वो भी कर सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट जो सेटिंग्स हैं उसमें क्या है कि आपकी जो एड्स है वो डायनेमिक उसमें चलेगी या कैसे। ठीक है, तो ये जो ऑप्शंस होते हैं इनको, क्योंकि हमारी फील्ड्स अवेलेबल नहीं है तो हम इनको क्या रखेंगे, जिस कंडीशन में चल रहा है सेम उसी कंडीशन में उसको चलाता रहे। ठीक है, अब उसके बाद है स्टार्ट और एंड डेट, यानी कि मैं चाहता हूँ कि 8 अगस्त से और आपका इस महीने के एंड में यानी कि 30 अगस्त तक जितने सैटरडे संडे आए ना, हर सैटरडे संडे में ये ऐड चले। ठीक है, तो मैंने सैटरडे संडे के हिसाब से शेड्यूल कर दिया। ठीक है, उसके बाद इसमें सेटिंग्स में कुछ बचा है वो देख लेते हैं, नहीं तो फिर आगे मूव करते हैं। ठीक है, कन्वर्जन अकाउंट लेवल पे है, बाकी कंटेंट एक्सक्लूजन्स और ये सब हम एक बार के लिए बाईपास कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट पे। तो एक डिस्प्ले लेवल के कैंपेन पे सिर्फ यही सेटिंग्स आप जनरली अप्लाई करते हो। ठीक है, उसके बाद में बजट आपका क्या है, तो मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ कि बजट मेरा जो है वो 1000 रुपीज़ का है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 1000 वहाँ पे डाल दिया। ठीक है, अब मैं किसके लिए पे करना चाहता हूँ, व्यूएबल इम्प्रेशंस के लिए या कन्वर्जन्स के लिए। तो ऑब्वियसली हम ब्रांडिंग कर रहे हैं तो जनरली हम जाएंगे व्यूएबल इम्प्रेशंस पे ही। ठीक है, उसके बाद में सीपीएम यानी कि कॉस्ट पर व्यू आप कितना देना चाहते हो, तो मैं इसको कह देता हूँ कि हम इन स्टार्टिंग हम उसको 5 रख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे मूव करने के बाद में आपको यहाँ से चूज़ करनी होती है ऑडियंस, कि किस ऑडियंस को आप ये ऐड दिखाना चाहते हो। ठीक है, तो आपने यहाँ पे करा कि जो कार रेंटल से रिलेटेड जो ऑडियंस है
टैक्सी सर्विस यूज़र्स हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़र्स हैं, ठीक है, टैक्सी सर्विसेज से रिलेटेड है। तो इस तरीके से आपकी जो भी एक स्पेसिफाइड ऑडियंस है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लोगे और उसी ऑडियंस के बेसिस पे आप आगे मूव कराओगे, ठीक है। उसके बाद में डेमोग्राफिकली अगर आपको उसको चेंज करना है तो आपकी ऑडियंस किस तरीके की है जो आपकी कैब्स लेती है, तो 65+ जो यूज़र्स होते हैं वो कभी भी कैब में मूव नहीं करते, तो रूटीन में जो आपकी ऑडियंस है वो सिर्फ 44 तक रहती है, तो हम बाकी की जो चीज़ें हैं उनको यहाँ से रिमूव कर देंगे। और ये सब चीज़ें हम इसलिए करेंगे ताकि हमारा जो है वो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर ना हो, यहाँ पे जो रिलेवेंट क्लिक्स हैं वही हमारे पास आए, ठीक है। तो हमने सारी चीज़ें जो जो इसमें से रिमूव करनी थी वो रिमूव कर दी, और जैसे ही हमने ये रिमूव करा उसके बाद में हम मूव करते हैं नीचे, ठीक है। उसके बाद में वो कहता है कि टारगेट एक्सपेंशन आपको कितना रखना है, ठीक है। तो इसके हिसाब से आप जितना आप मोर रीच करते जाओगे उसी हिसाब से वो आपका जो एक्सपेंशन लेवल है उसको इंक्रीज़ करता जाएगा, ठीक है। तो इसमें सिर्फ इतनी सेटिंग्स हैं। इसके बाद हम जाएंगे लास्ट जो हमारा ऑप्शन है वो है ऐड क्रिएशन का, कि यहाँ पे हम ऐड क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो ऐड आप अपलोड करना चाहते हो या कैसे क्रिएट करना चाहते हो, ठीक है। अब हम कहते हैं कि जी सबसे पहले तो रेस्पॉन्सिव डिस्प्ले ऐड हमने यहाँ पे डालनी है, तो हमने रेस्पॉन्सिव डिस्प्ले ऐड को सेलेक्ट करा, ये टोटली डिपेंड करेगा आपके इंटरनेट कनेक्शन की स्पीड के ऊपर, तो शायद से मेरी स्पीड अभी थोड़ी सी स्लो है, तो उस वजह से मैं ओके। सो ये आपके सामने क्या आ गया, पूरा का पूरा एक पैटर्न खुल के आ गया जिसमें आपको अपनी एड्स जो है वो क्रिएट करनी है, ठीक है। तो अब इमेजेस और लोगोज आप यहाँ पे लगाना चाहोगे तो कैसे लगेंगे, अभी यहाँ से आपकी वेबसाइट को स्कैन करेगा, आप चाहो तो यहाँ पे अपलोड भी कर सकते हो या अपनी इमेज को जो वेबसाइट है उसको स्कैन करा के और उसमें जो चीज़ें अवेलेबल हैं आप उनको भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आपकी वेबसाइट को स्कैन करने के बाद में इसने ये इमेजेस निकाली, ठीक है। आपको लगता है कि ये इमेजेस अगर रिलेवेंट हैं तो आप इजीली इन इमेजेस को भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आप फेसबुक से भी उसको स्कैन कर सकते हो, आप ट्विटर से भी, और आप इंस्टाग्राम से भी अगर आपके पास इमेजेस हैं तो, ठीक है। मैं एक बार के लिए क्या करता हूँ कि मैंने ये वाली जो इमेज है इसको यूज़ करना है मान लो, तो मैंने ये यूज़ करा और उसमें से जो ठीक है। अब ये कह रहा है कि 2 रेशियोज़ में आप इसको लेना चाहोगे तो जो जिस रेशियो में आपको रखना है उसको रखो, बाकी दूसरे को रिमूव करके और सेलेक्ट वन रेशियो कर दो, और इमेज और लोगों में से आप एक सेलेक्ट करना है, तो हमने ये इमेज के तौर पे यहाँ पे डाल दी, ठीक है। अब उसके बाद में कुछ होती हैं स्टॉक इमेजेस, कि मान लो आपके पास इमेजेस नहीं है बनी हुई और आप स्टॉक इमेजेस यूज़ करना चाहते हो, तो यहाँ पे आप डालोगे, तो यहाँ पे कार रेंटल डाल दो, ठीक है, और उसको सर्च करो। कार रेंटल से रिलेटेड जितनी भी इमेजेस होंगी, स्टॉक इमेजेस जो गूगल आपको अलाउ करता है कि आप अपने एडवर्टीजमेंट्स में यूज़ कर सकते हो, वो सारी की सारी यहाँ पे लोड होके आ जाएंगी, तो आप उनको जिस रेशो में चाहो, स्क्वायर यूज़ करना है, रेक्टेंगुलर यूज़ करना है, लोगों के तौर पे यूज़ करना है, तो आप इजीली कर पाओगे, ठीक है। इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्योंकि जो आपकी इमेजेस हैं वो क्या है, वो थोड़ी सी एक बल्क पूरा पेज का डाउनलोड हो रहा है, तो उस वजह से इमेजेस टाइम ले सकती हैं लोड होने में, ठीक है। ओके, ओके। तो जब तक इमेज डाउनलोड होती है तब तक हम थोड़ा सा ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि डिस्प्ले में हम किस तरीके की इमेजेस को जो है शो करते हैं। तो डिस्प्ले के लिए हम जनरली जो इमेजेस शो करते हैं वो ऐसी शो करते हैं कि जो थोड़ी सी अट्रैक्टिव हो और आपके बिजनेस को डिनोट करती हो। और जो स्टॉक इमेजेस होती हैं उसमें से भी हम वही इमेजेस सेलेक्ट करेंगे जो हमें लगेगा कि हाँ हमारे लिए कस्टमर्स को एंगेज कर सकती हैं,
ठीक है। दूसरी जो आपने इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डालनी है वो थोड़ी सी अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी उठा के डाल रहे हो और उस पर आपको कस्टमर एंगेज हो जाएगा, नहीं। ठीक है। तो अभी हमारे पास जैसे ये इमेजेस है, तो ठीक है, हमने मान लो ये है, इस इमेज को यूज़ करना है। ठीक है। तो यहाँ पे हमने इस इमेज पे क्लिक करा। ठीक है। क्लिक करने के बाद में इसने दोनों रेशियो में हमें बोला, लेकिन हमने क्या करा कि नहीं है, हमें सिर्फ एक ही रेशियो में इसको सेलेक्ट करना है। ठीक है। हो गया। उसके बाद में अब हमने आगे मूव करना है और हमारे हिसाब से दूसरी जो इमेज है वो सेलेक्ट करनी है। इसमें से सिर्फ हमने ये वाला यूज़ करना है, तो इसको सेलेक्ट वन रेशियो। तो ये सब करने के बाद में जब आप इसको यहाँ से कैंसिल कर दोगे, क्योंकि आपने अपनी इमेज, सॉरी हमने गलत कर दिया थोड़ा सा, एक सेकेंड, दोबारा से हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो आपने अपने रेशियो के हिसाब से इसको सेलेक्ट करना है। मान लो मैंने एक इमेज रखनी है इसमें से, तो मैंने वो इमेज रखी और सेलेक्ट रेशियो कर दिया। ठीक है। दूसरी इमेज जो मेरी है वो ये है, तो इसमें भी मैंने एक, और मैंने इसको कर दिया। ठीक है। अब आप जाओगे योर एसेट्स में, तो आपकी इमेज में मतलब ऐड में ये दो इमेजेस दिखेंगी। ठीक है। तो हमने एक बार के लिए इसको क्या करा, सेव। ठीक है। तो दो इमेजेस हमारे पास आ गई। उसके बाद हमें क्या करना होता है, उसके बाद हमें यहाँ डालना होता है कंटेंट। हम यहाँ पे वीडियो भी डाल सकते थे। ठीक है। लेकिन हमने, हमारे पास क्योंकि अभी इमेजेस हैं तो हमने इमेज डाल दी है, बट अगर आप चाहो तो वीडियो भी यहीं से इजीली सेलेक्ट कर पाओगे अगर आपके पास अवेलेबल है तो। ठीक है। आपका यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप यहाँ पे डायरेक्टली डालो और वो यहाँ से डायरेक्टली फैच कर लेगा। ठीक है। बाकी हम देख लेंगे जो वीडियो एडवर्टीजमेंट हम करेंगे उसमें। ठीक है। अभी के लिए जैसे पहला हमारा है दादीज ट्रैवल एंड टूर। ठीक है। उसके बाद में जैसे जैसे आपको जैसे हेडलाइंस हैं या अपने लॉन्ग टेल हेडलाइंस है, ये सारी की सारी जो डालनी है, तो वो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करोगे। आपको जितनी मैक्सिमम और जितनी अच्छी हेडलाइंस आप डाल पाओगे उतनी ही आपके लिए बेनिफिशियल है। रीज़न क्या है कि जैसे जैसे आप अपना कंटेंट एकदम क्वालिटी वाला रख पाओगे, तो उसी कंटेंट के भरोसे आपके पास यूज़र्स आएंगे। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी डाल दिया और उस पे यूज़र्स आ जाएंगे। ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, हमने क्या करना है, इसमें हेडिंग डालनी है, लॉन्ग हेडिंग डालनी है। ठीक है। तो हमने जो हेडिंग डालनी है वो हमने क्या डाल दी, मान लो एक बार के लिए हम टूर पैकेज बेच रहे हैं, तो हमने क्या डाल दिया यहाँ पे कि हम जो है टूर पैकेज बेच रहे हैं, तो टूर पैकेज हो गया। ठीक है। उसके बाद में दो ही आप डाल सकते हो, ज़्यादा आपको डालने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है। उसके बाद में आपको डालनी है एक लॉन्ग हेडिंग। ठीक है। तो लॉन्ग हेडिंग में आपने अपने दादीज ट्रैवल से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो डाल देनी है। तो हमने लॉन्ग हेडिंग से रिलेटेड दादीज पे जो चीज़ें अवेलेबल थी हमने उसको समराइज़ करके डाल दिया यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद में आती है डिस्क्रिप्शन। तो हमने क्या करा, डिस्क्रिप्शन भी उसमें डाल दी। ठीक है। ये हमने डिस्क्रिप्शन डाल दी। ठीक है। अब उसके बाद आता है बिजनेस नेम। तो बिजनेस नेम में क्या आएगा, दादीज ट्रैवल्स एंड टूर। ठीक है। ये आपका क्या हो गया, बिजनेस का नेम। तो उसके बाद में आपको क्या कर देना है, क्रिएट ऐड। जैसे ही आप ऐड क्रिएट कर दोगे तो साइड में आपके इंफॉर्मेशंस आ रही हैं कि आपकी जो ऐड है वो इस तरीके की दिखेंगी। ठीक है। ठीक है। आपकी ऐड क्रिएट होगी यहाँ पे। उसके बाद में आप क्या करोगे, नेक्स्ट।
नेक्स्ट के बाद में आप इसको एक बार से रिव्यू कर लोगे कि हाँ ठीक है मेरा रिव्यू हो गया, मैंने जो इन्फॉर्मेशन डालनी थी डाल दी। उसके बाद में आपने क्या कर देना है, पब्लिश। और जैसे ही आप पब्लिश करोगे तो आपकी जो एडवर्टीजमेंट है वो आपको आपके ऑल कैंपेन्स में दिखना शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये आपके, अब जब आप ऑल कैंपेन्स में जाके देखोगे तो लाइक ऑल कैंपेन्स में आप यहाँ से गए